बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस्त नंबर 4 है अकीदा तौहीद के हवाले से। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर उसके बाद अकीदा तौहीद के हवाले से, फिर शिर्क के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में वहाबी देवबंदी पाए जाते हैं, तो ये मुसलमानों पर शिर्क और कुफ़र के फतवे लगाते रहते हैं। तो इस वजह से मैं अकीदा तौहीद को वाज़ेह कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात, फिर उसके बाद अकीदा तौहीद, फिर शिर्क, ये तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। तो आज किस्त नंबर 4 है भाई। आज मैं इस हवाले से बयान करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया 7 हैं। उनमें से एक सिफ़त है कलाम करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया में से एक सिफ़त है कलाम करना, और कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कदीम है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बिला सा होता है, बगैर आवाज़ के। जिस तरह इंसान कलाम करता है ना अपनी ज़ुबान से, मुँह से, और उसमें आवाज़ पैदा होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है कदीम भी है और बगैर आवाज़ के है, और वो हादिस और मखलूक नहीं है। तो कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये कदीम है, अज़ली है, और ये हादिस और मखलूक नहीं। अब जो बंदा कुरान पाक को मखलूक है, यानी इसको पैदा किया गया है, तो हमारे इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, दीगर जो अकाबरीन अहले सुन्नत हैं, और ने उस ऐसे बंदे को काफिर कहा, बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से उसकी तकफीर साबित है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने भी ऐसे बंदे को काफिर कहा। जैसे फ़िक़्ह अकबर पढ़ लें, उसमें मौजूद है वल कुरान कलामुल्लाह फहुव कदीमुन, ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और ये कदीम है। इस तरह इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किताबुल वसिया में, ज़मना रोज़ुल अज़हर में भी मौजूद है, मन क़ाल बिअन्ना कलामुल्लाहि मख़लूक़ुन फहुव काफ़िरुन, कि जिस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को, इन कुरान पाक को मखलूक का, तो ऐसा बंदा काफिर है। इसी तरह ये हदीस मौजूद है लाइल मसनूआ में, हज़रत सैयदना अमर बिन दिनार से रिवायत है, फरमाते हैं अदरक्तु तिसअता मिन असहाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलून मन क़ाल अल कुरान मखलूक़ुन फहुव काफ़िरुन, कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के 9 सहाबा को पाया कि जो ये कह रहे थे कि जिसने कुरान को मखलूक कहा तो ऐसा बंदा काफिर है। लेकिन इस वाले से अल-मुअतक़द अल-मुंतक़द मौजूद है कि जिस बंदे ने कुरान पाक को मखलूक कहा, अगर वो उसने इससे इरादा किया है कलाम लफ्ज़ी का, देखें एक है कलाम लफ्ज़ी, एक है कलाम नफ़सी। लफ्ज़ी यानी जो ये मुसहफ़ शरीफ का कुरान पाक है, इसमें जो लफ्ज़ी लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी उसको अगर उसने कहा कि जो इसको बंदे ही लिखते हैं ना, ये जो मुसहफ़ शरीफ में लिखा हुआ है, कागज़ पर लिखते हैं, तो इसको मखलूक कह रहा है, क्योंकि बंदे इसको लिखते हैं, तो फिर ऐसा बंदा काफिर नहीं। लेकिन अगर कलाम नफ़सी जो कदीम कलाम है उसको अगर मखलूक आता है, तो फिर ऐसा बंदा काफिर हो जाएगा। अल-मुअतक़द अल-मुंतक़द पढ़ने, उसमें सारी बहस मौजूद है। तो इस हवाले से याद रखें। अब एक और बहस है, ये जो कुरान पाक को मखलूक कहने का अकीदा था ना, मुअतज़िला ने कहा था, वो गुमराह है, एक गुमराह फ़िरका था, तो मुअतज़िला ने कहा था। बहरहाल कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये हादिस और मखलूक नहीं है। तो अब इस हवाले से एक और बहस है कि कुरान पाक अफ़ज़ल है या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़ज़ल है। तो इस हवाले से याद रखें कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया 7 है, उनमें से एक सिफ़त है कलाम। तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, लिहाज़ा ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफ़ज़ल है। लेकिन इस हवाले से बाज़ हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत इस हवाले से भी बहस की है। वो कहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है मुसहफ़ शरीफ में, कलाम लफ्ज़ी है, और ये मखलूक है, इसको लिखा गया है ना, लिखते हैं, कागज़ पर लिखते हैं, तो इस ये जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम इससे अफ़ज़ल है। लेकिन जो कलाम नफ़सी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कदीम है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल है। लेकिन बहरहाल इस वाले से बहस की गई है। लेकिन इस वाले से मौक़िफ़ यही है कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल है। तो इस वाले से अकीदा भी यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे अफ़ज़ल है, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और अल्लाह की सिफ़तें ज़ातिया में से है। तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे अफ़ज़ल हैं। तो लिहाज़ा कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की सिफ़ात में से है, सिफ़त ज़ातिया है, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम से अफ़ज़ल है। तो बहरहाल ये हम इस वाले से अकीदा तौहीद को वाज़ेह कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसकी सिफ़ात को बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद अकीदा तौहीद को बयान करेंगे, फिर शिर्क, फिर ये जो वहाबी देवबंदी एतराज़ करते रहते हैं वसीले पर, या रसूल अल्लाह कहने पर, हाज़िर नाज़िर पर, इनको तफ़सील के साथ वाज़ेह करेंगे। लेकिन मैं किस्तवार गुफ्तगू कर रहा हूँ, और इन वहाबियों देवबंदियों को नंगा करेंगे। ये मुसलमानों को तंग करते हैं, ये पाकिस्तान इंडिया में पाए जाते हैं, इनकी आदतें बद है, बार बार शिर्क के कुफ़र के फतवे मुसलमानों पर लगाते हैं। तो इनको हम नंगा करेंगे, इनके जो अकायद बताएंगे, इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हुई हैं अकीदा तौहीद के हवाले से, और हम वाज़ेह कर भी रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने वाज़ेह भी किया है कि अकीदा तौहीद के हवाले से इनकी क्या क्या गलतियाँ हैं। तो बहरहाल यह है कि हम इनको दावत इस्लाह देते हैं वाबियों देवबंदियों को, कि जो तुम लोग गुमराह और अहले सुन्नत के अकीदे पर आओ, वापस आओ। तो अहले सुन्नत का, तमाम मुसलमानों का, जमहूर अहले सुन्नत का जो अकीदा है उसी पर वापस आओ। तो बहरहाल यह है कि हम इनको दावत इस्लाह दे रहे हैं, इनकी किताबों से बातें बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं। तो आप मज़ीद गुफ्तगू इस वाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता सुन्नत पर तवज्जुहात भी आ रहे हैं, और किताब इंशाल्लाह शाया कर देंगे, किताब अकीदा तौहीद के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू अगली आने वाली किस्त में।